चलो तो देखो तो कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, लास्ट वाला देख के बताओ। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक संख्याओं के प्रकार तक करके हम लोग छोड़ दिए थे, है ना। अब चलो, अब आज अगला टॉपिक जो अपना है ये है हुआ स्थानीय मान। कौन सा टॉपिक है हुआ? स्थानीय मान। इसको इंग्लिश में हुआ कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहा जाता है? प्लेस वैल्यू। अब देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान से लिखेंगे। पहले डिफिनीशन लिख लें, तो लिखेंगे पहले डिफिनीशन, उसके बाद समझाते हैं। स्थानीय मान वह मान होता है, स्थानीय मान वह मान होता है, स्थानीय मान वह मान होता है जो किसी संख्या की स्थिति को बताता है, जो किसी संख्या की स्थिति को बताता है, जो किसी संख्या की स्थिति को बताता है। चलो थोड़ा सा सब लोग हम लोग देख लेंगे ऊपर कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान वह मान होता है जो किसी संख्या की स्थिति को बताता है। तो ये तो हुआ डिफिनीशन। सर थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझाइए, एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, तने ध्यान से देखो एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं। उसके पहले तने इधर आओ, और तुम लोगों को आज हम इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ना सिखाते हैं ना। अच्छा, इकाई कैसे पढ़ते हैं हुआ? जो पहला अंक हो इकाई, फिर कैसे पढ़ते हैं? दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, फिर 10,000 के बाद क्या आता है हुआ? लाख, फिर क्या आता है? 10 लाख, और फिर क्या आता है? करोड़, करोड़, और फिर क्या आता है? 10 करोड़। अपना काम लगभग लगभग इतना से अभी फिलहाल में चल जाएगा। तो देखो कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनना। हमेशा जब भी इकाई दहाई पढ़ा करो, हमेशा दाहिने तरफ से पढ़ा करो। कहाँ से पढ़ा करूँगा? दाहिने तरफ से। जैसे देखो इसको पढ़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना। जैसे मान लो इसको पढ़ना है तो इधर से पढ़े। जनरली कोशिश ये करो कि हमेशा हम लोग दाहिने तरफ से पढ़े। दाहिना तरफ मतलब जिस तरफ दाहिना हाथ है ना। जैसे देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। और मेरे साथ बोलोगे तुम लोग सब लोग जोर से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो हम लोग किधर से पढ़ते हैं हुआ? दाहिने तरफ से पढ़ेंगे, ठीक ना। दाहिने तरफ से इकाई दहाई लिखेंगे, है ना। हालांकि देखो तुम लोग अगर बाएं साइड से भी पढ़ोगे तो भी उतना ही आएगा, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग किधर से पढ़ेंगे? दाईं तरफ से पढ़ेंगे। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा 8,534, कितना लिखा हुआ? 8,534। तो यह एक संख्या है। यह क्या है बउआ? संख्या है। इसमें कितने अंक हैं? 4 गो अंक है। इसमें कई गो अंक है हुआ? 4 गो। तो अगर मैं पूछूं 4 का स्थान कहाँ है, तो इकाई। 3 का स्थान कहाँ है, तो दहाई। 5 का स्थान कहाँ है, 8 का स्थान कहाँ है, हजार पे। तो 4 का स्थान इकाई, 3 का स्थान दहाई, 5 का स्थान सैकड़ा, 8 का स्थान हजार। एगो और होता तो 10,000, और होता तो लाख, और होता तो 10 लाख। क्या इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान का मतलब होता है उसका स्थान। तो 4 का स्थान कौन सा है? इकाई। तो ध्यान रखना उसमें 1 से गुना कर देते हैं। कैसे गुना कर देते हैं हुआ? 1 से। तो ये कितना बन जाएगा? 4। अच्छा, अगर मैं पूछूं 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो ये कहाँ पर है? दहाई पर। इकाई के बाद कौन सा आता है? दहाई के स्थान पर है ना। तो इसमें कैसे गुना करेंगे हुआ? 10 से। तब बोलोगे 3 का 3 लिख दो, इसमें कैसे गुना करो? 10 से। तो कितना बन जाएगा? 30। अगर मैं पूछूं 5 का स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान हुआ? 5 का स्थानीय मान। अच्छा, इसका मतलब पहले समझाए थे कि जो ऊपर लिखा होता है वही होता है। तो 5 का स्थानीय मान बोलो कितना है? सैकड़ा। मतलब 100वां जगह पर है, सैकड़ा के स्थान पर है इकाई दहाई सैकड़ा। तो कैसे गुना करेंगे? सैकड़ा हो तो 100 से गुना करना, तो कितना आ जाएगा? 500। बोलो चलेगा? अच्छा, अगर मैं पूछूं 8 का स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान हुआ? 8 का स्थानीय मान। तो बोलो 8 का स्थानीय मान कितना है? हजार। तो कैसे गुना करें?
1000 से गुना कर दो तो ये कितना आ जाएगा हुआ 8000। बोलो आया। तो हम लोग क्या स्थानीय मान समझ गए कि स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या में उसके अंकों का स्थान कौन सा है वही स्थानीय मान होता है। इसी को हम लोग कैसे लिखे हैं, स्थानीय मान वह मान होता है जो किसी संख्या की स्थिति बोले तो पोजीशन को बताता है कि कहाँ बैठा है। जैसे मैं बोलूं कि 5 कहाँ बैठा है तो सैकड़ा वाले स्थान पर, सॉरी हजार में नहीं, सैकड़ा के स्थान पर। अगर मैं बोलूं 3 कहाँ बैठा है तो दहाई के स्थान पर। तो क्या ये उसका स्थिति बता रहा है। तो बता हुआ स्थानीय मान क्या होता है, तो स्थानीय मान वह मान होता है जो किसी संख्या की स्थिति को बताता है। बोलो ये बात क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा और सोचते हैं। तो सर क्या हम लोग हमेशा ऐसा ही लिखेंगे, ऐसे करके ना, यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग। तो सर कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ये तो बहुत ज्यादा मतलब डिटेल्स में हो गया, इतना लंबा चौड़ा थोड़ी पढ़ेंगे, इतना लंबा चौड़ा पढ़ेंगे तब तो निकल गया सैनिक स्कूल नवोदय स्कूल, है ना। चलो अब जैसे मान लो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 5 3 9 8 6 4 2, देखो नंबर ले लिए। तो अच्छा बोल हुआ, इकाई के स्थान पर कौन है, दहाई का स्थान पर, 6 का स्थान सैकड़ा, 8 का स्थान, इस तरह से करते जाएंगे। अच्छा अगर मान लो मैं पूछूं 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान मतलब 6 का स्थान कौन सा है सैकड़ा, तो उसमें कैसे गुना करेंगे 100 से, 100 से गुना करेंगे ना। सैकड़ा हो तो 100 से, हजारा हो तो 1000 से, 10,000 हो तो 10,000 से। बोलो क्लियर है। अब इस बात को समझेंगे। तो हम लोग हमेशा ऐसे नहीं करेंगे। देखो स्थानीय मान डायरेक्ट निकालेंगे। 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो इकाई का स्थान पर खाली 2 लिख दो। अगर 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 4 का 4, इसके बाद कई गो अंक है तो एगो जीरो, जय गो अंक हो जय गो जीरो, हाँ। अच्छा 6 का पूछा जाए तब तो सर 2 गो जीरो होना चाहिए, हाँ। 8 का पूछेंगे तो कई गो अंक, कई गो जीरो, 8 का 8 और इसके बाद कई गो अंक 3 गो, तो 3 गो जीरो दे दो। अंक नहीं लिखना है, जीरो लिखना है। जैसे मान लो 9 का पूछा जाए तो 9 का कई गो जीरो, 1 2 3 4, तो 4 गो जीरो। बोलो समझ में आया। तो स्थानीय मान हम लोग सट सट बताएंगे। बोलो 3 का 3 कई गो जीरो, 1 2 3 4 5। बोलो क्लियर है। 5 का स्थानीय मान 5 कई गो जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब ये बात पे ध्यान रखना कि खाली जीरो मत चिपका देना, वो अंक भी लिखना है, वो अंक भी लिखना है। बोलो क्लियर है, कोई दुख नहीं है। चलो तो एक काम करो, तुम लोग वीडियो को पॉज कर लो और लिखो, तब तक हम इसको हटा लेते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। दुगो क्वेश्चन क्या है, जिस लिखा है 7 5 8 6 4 3 2 1 5, 5 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, ए नंबर में दे रखा है 1 4 टाइम्स 0, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 3 टाइम्स 0, सी में दे रखा है 4 3 1 5, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 2 0 0 2 0 0। चल हुआ तनी इस जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो। 3 का स्थानीय मान बताना है, कितना का बताना है हुआ 3 का। अच्छा 3 कहाँ है, मैं भूल गया, है क्या, देखो तो यही है ना। तो 3 का 3, इसके बाद कई गो अंक 3 गो, तो 3 गो जीरो, इसका मतलब कितना आ गया 3000। तो कौन नंबर ऑप्शन, ए की बी की सी की डी। अब तुम बताओ इसमें कॉलम चलाने की जरूरत है, जब देख के सट से निकाल लेंगे हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे 28308 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। और देखो ऑप्शन में दे रखा है 7992, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 8200, अच्छा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 406, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 400। कितना दे रखा हुआ 400। अब देखो हुआ यहाँ पर थोड़ा सा स्थानीय मान के बारे में समझेंगे। सर इसके पहले जितना भी स्थानीय मान निकाले, जिस भी अंक का पूछा जाता था वो एक एक होता था। जैसे ऊपर में देखो 3 का पूछा गया तो 3 पूरे संख्या में एक एक है,
यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है सर, यहाँ पर 8 का पूछा गया है, 8 दो जगह दे दिया, अब क्या करेंगे, दो जगह दे दिया तो सर स्थानीय मान एक जगह का निकलेगा कि दोनों जगह का, दोनों का निकलेगा, दोनों का निकलेगा। देखो दोनों का कैसे निकलेगा, 28 3 0 8, यही है ना। तो देखो इस वाले 8 का स्थानीय मान बताओ, 8। अच्छा इस वाले स्थान का, इस वाले 8 का स्थानीय मान बताओ, 8। कई गो जीरो, 3 गो, 1 2 3। अब ये कॉमन सेंस की बात है, बताओ दोनों में से बड़का कौन है, नीचे वाला 8000, ऊपर वाला कितना है 8। देखो दो आ गया ना स्थानीय मान। अब बोल रहा है दोनों स्थानीय मान का क्या बताना है, अंतर में भूल गया, अंतर माने जोड़ के घटाओ, तो बोल गो तू खुद से 8000 में से 8 घटाएं कि 8 में से 8000, 8000 में से 8, 8 यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे, पहले बताए थे दाहिने तरफ लिखो, तो घटाना है तो प्लस लिखे कि माइनस। देखो 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो क्या कैरी लेंगे उधर से, तो देख 10 में से 10 बन जाएगा, 10 में से 8 गया, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर कितना बचा 7, तो 7 992, क्या नंबर ऑप्शन, ए नंबर। बोलो कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से नोट करो और आगे सीखते हैं इसमें। चलो हुआ, अब हम लोग थोड़ा सा आगे जो है स्थानीय मान में और आगे बढ़ते हैं, अब देखो स्थानीय मान में और आगे क्या पढ़ेंगे, अब दशमलव वाले संख्याओं का स्थानीय मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे हुआ, दशमलव वाले संख्याओं का स्थानीय मान, दशमलव वाले संख्याओं का स्थानीय मान। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग एक को टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, जितना डिटेल्स में पढ़ना होता है डिटेल्स में पढ़ लेंगे, है ना। जैसे देखो स्थानीय मान वहां तक खत्म है, लेकिन मैंने ये देखा कि 1-2 साल इस वाले टॉपिक से भी दे रखा है, तो मैंने सोचा हम ये भी पढ़ लेते हैं, है ना, तो ध्यान रहे, तो हमने ये भी पढ़ लिया, तो ध्यान रहे हम लोग वो सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे जो हमें परीक्षा में पूछा जाएगा। क्लियर है। अब देखूंगा दशमलव वाले अंकों का स्थानीय मान, जैसे मान लो दे दिया गया तुमको 1 2 3.4 5 6, इस तरह का दे दिया। अब पूछेंगे बताओ इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा तुमको बेसिक चीज पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर आओ, बेसिक चीज क्या पढ़ाएंगे, बेसिक में क्या पढ़ाएंगे, बेसिक में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी भिन्न माने होता है बाटा वाला संख्या, क्या होता है हुआ, फ्रैक्शन नंबर, बाटा वाले संख्या को दशमलव में कैसे बदला जाता है। और सारे भिन्न को नहीं बदलेंगे, अभी वही भिन्न बदलेंगे जिसके नीचे 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख, वही मतलब जिसके नीचे क्या हो, केवल जीरो वाला संख्या हो, है ना। जैसे देखो मैंने बोला कि 2/10 है, कितना है बुआ, इसको दशमलव में बदलना है, किसमें बदलना है, दशमलव में। तो देख बुआ दशमलव में बदलने के लिए हम लोगों के पास एक ऑप्शन ये है कि या तो तुम नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे दो, तुम्हें पता होना चाहिए कि नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, अंश या हर, अंश और हर। अच्छा इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, हिंदी में नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं अंश और हर। तो देख बुआ हमेशा नीचे वाले संख्या में से ऊपर वाले संख्या में भाग दिया जाता है, नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग दिया जाता है। तो अगर तुम्हें दशमलव में चेंज करना है तो तुम नीचे वाले संख्या यानी 10 से कितना में भाग दो, 2 में। तो बताओ 10 से 2 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या करें, एक दशमलव लेंगे, और दशमलव लेंगे तो क्या मिलेगा, 0। अब 10 दूनी के 20, है ना, 2 बार में चला जाएगा, तो कितना आ गया 0.2, और यहाँ पर थोड़ा सुंदर लगने के लिए क्या लगा देंगे 0, तो कितना आ गया 0.2। तो सर क्या हम लोग हमेशा भागे देके निकालेंगे, ऐसे नहीं निकाल सकते, हम लोग निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, कैसे, लेकिन उसके पहले एक और चीज सीखते हैं, जैसे मान लो लिखा है 3/100, कितना लिखा है 3/100, तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो 100 से कितना में भाग देंगे, 3 में, 100 से कितना में भाग देंगे हुआ, 100 से कितना में भाग देंगे, 3 में, भाग लगेगा नहीं, तो दशमलव लेंगे तो क्या मिलेगा 0, 30 हो गया। अब भाग लगेगा, अब वही नहीं लगेगा, तो अब क्या करेंगे, एक और 0 लेंगे, लेकिन दशमलव जो होता है एक बार में एक 0 देता है, एक बार में आप 2 0 नहीं ले सकते, अगर तुम्हें और 0 चाहिए तो वहां पर भी एगो 0 दो, तब यहाँ पर एगो 0 मिलेगा। दशमलव के लिए देखो दशमलव से तुम बहुत सारे 0 ले सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम एक बार में एक ही 0 ले सकते हो, तो यहाँ तो एक बार में एक ही 0 लेंगे कि 2 लेंगे,
एक गो लेंगे। अगर सर मान लीजिए 2 गो जीरो की जरूरत पड़ गई तो 3 गो की जरूरत पड़ गई तो तुम्हें एक्स्ट्रा में जीरो देना पड़ेगा तब मिलेगा। जैसे देखो, जैसे मान लो कि जैसे मैं हूं, ठीक है, और तुम लोग मेरे पास पढ़ने आए हो, ठीक है, तो कंडीशन ये है कि तुम मुझसे चाहो तो जितना एक एक का सिक्का जितना मन कर उतना ले सकते हो, है ना। लेकिन कंडीशन ये है कि तुम एक बार आओगे तो एक एक गो एक का सिक्का मिलेगा। कल आओगे तो फिर देंगे, 500 आओगे तो फिर देंगे, 300 आओगे तो फिर देंगे। लेकिन सर मान लीजिए आज मेरे को 4 गो सिक्का की जरूरत पड़ गई। जैसे तुम बाजार में गए, तुम्हें एक बिस्किट पसंद आ गया, तो बिस्किट तो 5 रुपए की आ रही है, कम से कम 5 रुपए की आ रही है। तो सर 1 रुपया देंगे तो काम तो नहीं चलेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा? 5 गो। तो तुम्हें 5 गो सिक्का की जरूरत पड़ गई, तो फिर मेरे को तुमको 4 गो एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो हम तुमको 4 गो एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें 4 गो फिर मेरे को वापस देना पड़ेगा। नहीं तो फिर 5 दिन इंतजार करो एक ही को सिक्का लेके, है ना, तब बिस्किट खाओगे। बोलो समझ में आया? तो दशमलव का भी वही हाल है, दशमलव से तुम चाहो जितना मर्जी जीरो ले सकते हो, लेकिन एक बार में एक एगो जीरो देगा। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा जीरो चाहिए तो एगो जीरो और दो तब मिलेगा। बोलो समझ में आया? बोलो 300, तो कितना आ गया? 0.03। सुंदर लगने के लिए आगे क्या लगा दें? जीरो। तो कितना बन गया? 0.03। तो हर एक बार हम लोग भाग देकर वो नहीं बनाएंगे, हर एक बार भाग देके नहीं बनाएंगे। तो सर कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना, दिखाएं नीचे कई गो जीरो है, तो ऊपर ध्यान से देखो, एक अंक के बाद दशमलव लगा होगा, दिखा? नीचे कई गो जीरो, तो देखो ऊपर 2 गो संख्या के बाद दशमलव लगा होगा। तो सर मतलब जो गो जीरो होता है उतने संख्याओं के बाद दशमलव लगता है। हाँ, तो सर मान लीजिए कल कि ऐसा हो जाए 4 बटा लिखा है 1000, तो इसका मतलब 3 गो संख्या के बाद दशमलव लगेगा। तो सर एगो तो संख्या 4 हो गया, और 2 गो कहां से लाएं? जीरो दे देंगे। अब तो नहीं है ना मेरे पास, तो अब क्या दे देंगे? जीरो दे देंगे। कई गो जीरो दे देंगे? 2 गो, क्योंकि 3 गो संख्या के बाद दशमलव लगाना है, उसमें से एगो संख्या था, अब दशमलव लगा सकते हैं यहाँ पे। अब कितना आ गया? अब जैसे देखो, जैसे लिखा है 3 बटा 1 2 3 4 5, अब बताओ कई गो संख्या के बाद दशमलव? 5 गो। 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या के बाद लगेगा ना। अब 5 गो संख्या मेरे पास कई गो संख्या है, तो कई गो कम हो रहा है? 4 गो। तो 4 गो कहां से लाएं? जीरो दे देंगे। क्या दे देंगे? जीरो। कई गो जीरो देंगे? तो 1 2 3 4, तब देखो कई गो हो गया? 5 गो हो गया टोटल। मेरे पास एगो अंक था और कई गो घट रहा था? 4 गो। तो मैंने 4 गो क्या दे दिया? जीरो। अब क्या लगा देंगे? दशमलव जीरो। बोला समझ में आया? अच्छा, अगर मान लीजिए सर ऐसा हो जाता कि मान लीजिए ऊपर लिखा होता 23 और नीचे लिखा होता 1000, तब कई गो संख्या के बाद दशमलव? 3 गो संख्या के बाद, 3 गो अंक के बाद दशमलव। तो ऊपर 3 गो अंक है, कई गो अंक है, तो कई गो घट रहा है? एगो घट रहा है। देखो नीचे 3 गो जीरो है, तो दशमलव 3 गो के बाद आएगा। लेकिन दुख क्या है? ऊपर 2 गो संख्या है, 2 गो अंक है, 2 गो अंक है ना, एगो घट रहा है कि ना। तो एगो जब घट रहा है तो एगो क्या लगा देंगे? जीरो। आज जीरो कहाँ लगा देंगे? यहाँ पर। देखो 3 गो हो गया, अब इसके आगे क्या लगा दो? बोला समझ में आया? अब जैसे देखो, अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं, यहाँ पर और आगे समझेंगे, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो लिखा है 6 बटा 1 2 3 4 5 6 7, अब बताओ यहाँ पर लिख लो 365, ऐसे लिख लो। अब बताओ कई गो संख्या के बाद दशमलव आएगा? पहले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 गो के बाद आएगा। मतलब ऊपर 7 गो संख्या के बाद दशमलव आएगा, है ना। तो 7 गो संख्या है मेरे पास, 4 गो है, तो कई गो देना पड़ेगा? 3 गो। तो 1 2 3 गो दे दिए, अब कई गो हो गया? 3 6 5 3। अब दशमलव लगा दूं और सुंदर लगने के लिए क्या लगा दूं? जीरो। अच्छा अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन मान लो मेरे पास है 2 3 5 बटा में 100, अब कई गो संख्या के बाद दशमलव? 2 गो के बाद। तो क्या मेरे पास ऊपर 2 गो है? 2 गो कौन पूछे? 3 गो है इस बार, तो मुझे अलग से जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या दशमलव यहाँ पर आ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 2.35। 2. बोलो ये बदलने आ गया, है ना, जीरो वाले संख्या से कैसे इसको दशमलव बदलेंगे, बदलने आ गया। अब थोड़ा सा आगे सीखते हैं। देखो यहाँ पर एक और बात याद आया है। अच्छा तुम बताइए कितना लिखा है? अच्छा यहाँ पर 2.35 पढ़ेंगे कि ना? नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद कभी भी एक एक को संख्या को पढ़ते हैं,
एक एक संख्या, वही ना कि 2.35 ना, 2.35। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो लिखा है 2 बताओ कितना लिखा है, 563। हाँ, 2.563। अच्छा लिखा है, कितना लिखा है? अच्छा इधर वाला पूरा पढ़ लेंगे, दशमलव का पहले वाला पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद वाले 23 नहीं पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे हुआ 23, 23.23, 23.23। नहीं आया? आ गया? चलो क्लियर है। चलो एक और पूछते हैं, एक और पूछते हैं। जैसे मान लो लिखा है 0. अब कितना लिखा है? पढ़ लेगा अब? चलो ध्यान से, अब हटा देते हैं इसको। अब आते हैं किधर? उधर। तुम लोग पॉज करके लिख लेना इसको, ठीक ना? चल हुआ। अब इधर आते हैं, इधर किस पे आते हैं? दशमलव वाले संख्याओं के स्थानीय मान पे। अब यहाँ पर जो स्थानीय मान निकालना है, तो सर मान लीजिए दशमलव के पहले वाले स्थान का, सॉरी दशमलव के पहले वाले अंकों का स्थानीय मान निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? दशमलव के बाद वाले अंकों को कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे देखो बुआ, दशमलव के बाद वाले संख्याओं को भी भूल जाओ। अब इधर देखो 3 का स्थानीय मान, इसको भूल जाओ कि इधर कुछ है ही नहीं है, तो खाली 3 होगा। अरे इसके बाद कई गो संख्या, इसके बाद कई गो अंक? एको को नहीं है, एक को नहीं है ना, तो 3 का स्थानीय मान 3 आएगा। अच्छा 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 20 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक अंक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? दशमलव के पहले वाले की। दशमलव के बाद वाला अभी सबको दिख रहा है क्या? दशमलव के बाद वाला नहीं देखना है, दशमलव के पहले वाला देखो। 2 का स्थानीय मान 20। अच्छा 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, बोलो समझ में आया सबको? तो ये तो सर मेरे को आता है, अभी अभी सिखाए हैं आप थोड़ी देर पहले। सर इधर वाला तो आता है, इधर वाला समझाइए, इधर वाला, इधर वाला समझाइए। देखोगा इधर वाला दशमलव के बाद वाला कैसे निकालते हैं, दशमलव के बाद वाले को कैसे निकालते हैं। जैसे देखो 4 का निकालना है, किसका निकालना है? 4 का। तो एक बात बताओ, इसको देखो कैसे, ध्यान से समझना। दशमलव के लिए 1 डाल दो, और दशमलव के बाद कौन सा अंक है? पहला। दशमलव के बाद पहले क्या अंक है ना, पहला अंक है यानी 1, तो 1 0। नहीं आया? अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब दशमलव के बाद वाले संख्या में भाग देते हैं। हाँ भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे 4 5 6 लिखा होता, 4 5 6 लिखा होता, तो 4 का स्थानीय मान पूछता, तो इसे भाग देते कि गुना करते हैं? गुना देते हैं, गुना करते हैं। जय गो अंक जय गो जीरो, ये दशमलव वाला थोड़ी है। अरे 4 5 6 में 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 400, क्योंकि 4 का 4 और इसके बाद कई गो अंक है? 2 गो, तो जीरो का 0 2 को चिपका दिए। अच्छा अगर डिटेल्स में जाना है तो देखो ना, बताए नहीं थे 4 का 4। अच्छा ये इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है ना, तो कैसे 100 से गुना करेंगे तब वहीं तो 400 आया है ये। तो अगर बिना दशमलव वाले, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसमें दशमलव नहीं हो उसका स्थानीय मान पूछा जाए तो उसमें गुना करते हैं, जिसमें दशमलव नहीं हो उसमें गुना करते हैं। अच्छा तो दशमलव के बाद मान लीजिए किसी संख्या में दशमलव है और दशमलव के बाद वाला पूछा जाए तो उसमें गुना करेंगे कि भाग? भाग। नहीं आया? अच्छा तो सर मान लीजिए 5 का पूछा जाए तो 5 अब आटा में दशमलव के लिए 1, अब कई नंबर पर है वो? 2। क्या बोला तुमने? 2, तो कई गो जीरो? 2, 100 से भाग देंगे। अच्छा 6 का पूछे तो 6 अब कैसे भाग दें? 3, 3 से 1 2 3, अरे दशमलव खाती 1 और उसके बाद कई गो अंक? 3 गो, 3 गो है ना, तीसरे नंबर पर बैठा है ना, तो 3 गो अंक। बोलो समझ में आया? अच्छा तुमने अभी अभी बताया है इसको, अभी अभी तुमने बताया है 4/10, थोड़ी देर पहले यहाँ पर सिखाए थे। क्या हम इसको 0.04 खाली 0.4 लिख सकते हैं? नीचे कई गो जीरो? एगो, तो एगो के बाद दशमलव आएगा। अच्छा यहाँ पर कई गो जीरो? 2 गो जीरो, 2 गो जीरो है ना, तो ऊपर 2 गो अंक है नहीं है, तो एगो जीरो देंगे तो कितना बन जाएगा? 0.5 दशमलव लगा देंगे सुंदर लगने के लिए 0। यहाँ पर बोल कई गो अंक, कई गो अंक के बाद दशमलव आएगा? 3 गो अंक के बाद, तो 6 1 2, 3 गो के बाद हो गया दशमलव लगा दो सुंदर लगने के लिए 0। बोलो समझ में आया? है ना?
अब देखोगा, इसको नाम दिया जाता है, इसको कुछ नाम दिया जाता है, इसको इसको इसको, इस सब का अपना नाम होता है। अच्छा, इसका नाम होता है इकाई, मतलब 1 से गुना। इसका मतलब दहाई, माने 10 से गुना करके 20 लाए हो। इसका मतलब सैकड़ा, मतलब 100 से गुना करके लाए हो। इधर भी देख लो, अगर 6 का स्थानीय मान पूछेंगे तो 6 यानी 1 से गुना करके लाओगे। 5 का पूछें तो दहाई यानी 10 से गुना करके लेके आओगे। 6 का पूछे, सॉरी 4 का पूछे तो 100 से गुना करके 4 से लेके आओगे। इकाई के स्थान पर हो तो 1 से गुना, दहाई के स्थान पर हो तो 10 से गुना, सैकड़ा के स्थान पर हो तो 100 से गुना, हजार के स्थान पर हो तो 1000 से गुना, ऐसा ही बढ़ते जाता है। तो सर हर एक बार आप मेंशन कर रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको भी कुछ कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसा कुछ कहते हैं। इसको कहते हैं दसवें। क्या कहा जाता है हुआ? दसवें। ध्यान से, इसको क्या कहते हैं हुआ? दसवें। अच्छा, अगला में देखो तो नीचे 10 है तो 10वें कहते हैं, नीचे 100 हो तो, नीचे 100 हो तो क्या कहेंगे हुआ? नीचे 100 हो तो 100वें। क्या कहेंगे? 100वें। इधर क्या कहेंगे? हजारवें। क्या कहेंगे? हजारवें। तुम्हारा मन हो तो यहाँ पर लिख दो 4 दसवें, यहाँ पर 5 सौवें, यहाँ पर 6 हजारवें। अच्छा, इसमें वे लगा देते हैं, हाँ, जैसे 4 दसवें, 5 सौवें, 6 हजारवें। नहीं समझ में आया? आ गया है ना? तो एक काम करो, पहले तुम इसे नोट करो, फिर हम एक और एग्जांपल देते हैं। इसी पे को क्वेश्चन पूछा था पीछे। क्वेश्चन है संख्या, क्या है हुआ? संख्या। अच्छा, दिख रहा है यहाँ पर, देखो तो, यहाँ पर लिख देते हैं संख्या, है ना, 214.56 में 5 का स्थानीय मान है। 5 का स्थानीय मान है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 5 इकाई, बी में दे रखा है 5 दहाई, सी में दे रखा है 5 दसवें, डी में दे रखा है 5 सौवें। अब तुम खुद से बताओ, यही जानते हो? जेएन भी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद जेएन भी 2010 में पूछा गया है ना? अब तुम बताओ 5 कहाँ है? ये रहा। तो दशमलव को पहले है कि दशमलव के बाद? तो इसका स्थानीय मान नहीं बताओ तो, 214.56 में 5 का स्थानीय मान बताओ। तो दशमलव के बाद में है कि दशमलव के पहले? दशमलव के बाद। तो गुना करेंगे कि भाग करेंगे इसमें? तो 5 का 5 कैसे भाग करें? दशमलव खाती एक का कई गो जी अंक? एक, 10। तो 5 10वें बोलेंगे ना इसको, आके 5 सौवें बोले। देखो, पहले 10 रहता है तो उसको 10वें बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 5 10वें। तो कई नंबर ऑप्शन? नहीं आया। जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद आके देखते हैं। चलो, अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है जातीय मान। क्या नाम है हुआ? जातीय मान। ऐसी का एक और नाम है अंकित मान। और क्या है हुआ? अंकित मान। तुम लोग जब भी घर यूट्यूब पे पढ़ा करो ना, कॉपी किताब सामने रख के, और जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है उसको वीडियो को रोक करके, है ना, और फिर जितना लिखे उतना लिखा करो घर पे, है ना। जितना बार देखोगे उतना बार तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, है ना। हम कोशिश करेंगे कम से कम 2-3 बार तो देखबे करो, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, और जब घरे जा करके देखोगे तो जितना बार मन करो उतना बार देखोगे, तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। 1 बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, आ जाएगा, है ना। चलो अगला। अच्छा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। अब तनिक ध्यान से समझेंगे, पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हुआ? डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या कहता है? किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, उस अंक का अपना मान होता है, उस अंक का अपना मान होता है, उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह संख्या किसी भी स्थान पर हो।
चाहे वह संख्या किसी भी स्थान पर हो, चाहे वह संख्या किसी भी स्थान पर हो। डिफिनीशन तो हो गया, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि हाँ भैया डिफिनीशन नहीं जानते हैं, कोई पूछेगा डिफिनीशन तो हम लोग याद करके बता देंगे। अब आते हैं काम की बात। अभी तुमने स्थानीय मान समझा ना, अब कौन सा मान समझ रहे हैं? जातीय मान। जातीय मान इतना आसान होता है, इतना आसान होता है, जैसे मैं बोलूं 3 5 6 9 8 2 7, मैं बोलूं 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान, जातीय मान है चाहे अंकित मान, कितना हो गया? 7 हो गया। 2 का जातीय मान 2 ही हो गया, इसमें जीरो नहीं लगाना है ना। 9 8 का जातीय मान, 9 का जातीय मान, 6 का, 5 का, 3 का, बात तो रही है काहे पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान है तो। नहीं आया? चलो चलो एगो क्वेश्चन हो जाए, एगो क्वेश्चन हो जाए। इस पे क्वेश्चन है, देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा तनी देख लेना तो, इस मार्कर से दिख रहा है ना, 8 5 7 9 5 6, ये पूछा गया है। मैं 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान, दोनों पूछा है। देखो स्थानीय भी है जातीय भी है। जातीय मान में कितना अंतर है, कितना अंतर है? अंतर बोला तो मेरे कान खड़े हो जाना चाहिए कि घटाओ पूछ रहा है। अंतर माने घटाओ। चल हुआ, ऑप्शन देखेंगे। पहला है 7, बी नंबर में रखा है 6 9 9 3, सी नंबर में दे रखा है 7 0 0 7, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 3 0 0 5। जल्दी बता दो तो। बी। चलो इस लड़के का कहना है कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलो देखते हैं इसको। वाह, क्वेश्चन लिखते समय आंसर दे दिया है, अगर सही हुआ तो बहुत बेहतरीन। चलो अब पहले देखेंगे 7 है, दे ना। 7 का पहले स्थानीय मान बताओ, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? स्थानीय मान। ध्यान से, जातीय मान नहीं है, स्थानीय मान है, तो इसके बाद जीरो देना पड़ेगा। तो 1 2 3 को जीरो दे दो। अच्छा अब जातीय मान बताओ चाहे अंकित मान बताओ, जातीय मान चाहे अंकित मान, ध्यान से कई बार। हाँ तो 7 इधर लिखे कि इधर? अच्छा घटाना है, अंतर पूछा, योग पूछा होता तो जोड़ देते। 10 में से 7 गया 3, 9 9 6, कौन नंबर ऑप्शन? बी नंबर। वाह वेरी गुड रितिका। चल अब देखो, जल्दी नोट करो, जल्दी आगे देखते हैं। चल देख बउआ, अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है पूर्ववर्ती संख्या। कौन है हुआ? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, इसको हुआ इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोला जाता है? प्रीफिक्स। बोलते जाओ तुम लोग। अपना अगला टॉपिक कौन है? पूर्ववर्ती संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हुआ? प्रीफिक्स। अब देखेंगे कि ये पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। तो पहले इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखो हुआ, इसका डिफिनीशन है किसी भी संख्या में से एक घटाने पर, किसी भी संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है। उससे उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है ना? पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है। अब तनी सब लोग इधर ध्यान देंगे। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे देखो सब लोग इधर, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं पूछूं कि 25 का पूर्ववर्ती संख्या, कौन संख्या हुआ? पूर्ववर्ती संख्या। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, किसी भी संख्या में से कितना घटाना है हुआ? एक घटा दो। एक घटाने पर जो संख्या मिलेगा ना वही पूर्ववर्ती कहलाएगा। कहने का मतलब 25 का पूर्ववर्ती पूछे तो 25 में से तुम कितना घटा दो? एक, तो कितना आ जाएगा? 24 हो गया। तो ये पूर्ववर्ती संख्या है। तो मैं पूछूं 25 का पूर्ववर्ती संख्या कौन है? 24। तो एक घटाने पर जो मिलता है वही पूर्ववर्ती होता है। हाँ इतना आसान है। अब जैसे देखो, जैसे परीक्षा में तुमसे पूछ दे 12 का पूर्ववर्ती संख्या 11, अब घटा के देखोगे नहीं। 18 का पूर्ववर्ती 17, बोलोगे 365 का पूर्ववर्ती 364,
8,368 ले लो, 68 का पूर्ववर्ती 8,367 हो गया पूर्ववर्ती संख्या। बोलो कोई दिक्कत किसी को? चलो तो ये रहा तुम्हारा पूर्ववर्ती संख्या। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, अगला है उत्तरवर्ती संख्या। कौन है हुआ? उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या को भी हुआ हम लोग अनुवर्ती संख्या भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अनुवर्ती संख्या। इसका दो नाम है, कुछ लोग उत्तरवर्ती भी बोलते हैं और कुछ लोग अनुवर्ती भी बोलते हैं। अच्छा, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। क्या कहा जाता है हुआ? सफिक्स, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हुआ? सफिक्स। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है। उत्तरवर्ती संख्या, तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं इसका डिफिनीशन। तो क्या डिफिनीशन होता है? किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर, कितना जोड़ना हुआ इसमें? एक जोड़ने पर। ध्यान से, उसमें घटाना था, इसमें जोड़ना है। एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या को, ऐसे लिख लो, किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, ऐसे लिख लो, ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा। जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, उसे उस संख्या का अनुवर्ती संख्या कहा जाता है। उसे उस संख्या का अनुवर्ती संख्या कहा जाता है। उससे उस संख्या का अनुवर्ती संख्या कहा जाता है। अनुवर्ती का मतलब आप समझेंगे, तो सब लोग देखो ध्यान से। अभी मैंने बताया पूर्ववर्ती यानी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में एक जोड़ना है कि एक घटाना है? घटाना है। प्रीफिक्स पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती माने पहले वाला कहने का मतलब 25 के पहले वाला संख्या कौन सा है? अनुवर्ती माने होता है आगे वाला। जैसे 25 का अनुवर्ती पूछे तो 26। तो अनुवर्ती का डिफिनीशन बोल रहा है कि आप एक जोड़ करके मंगाइए। जैसे मैं बोलूं कि मुझे 50 का अनुवर्ती संख्या बताओ, 50 का अनुवर्ती संख्या, तो नियम के अनुसार हम लोग 50 में पहले एक जोड़ेंगे फिर 51 लिखेंगे। मैं मना करूंगा ना। अगर क्वेश्चन बोल रहा है एग्जाम हॉल में कि बताओ भैया 29 का अनुवर्ती, तो हम लोग जोड़ने जाएंगे ना। 45 का अनुवर्ती 46। मैं बोलूं 5,697 का अनुवर्ती 5,698। बोलो कोई दुख किसी को? तो यह है तुम्हारा पूर्ववर्ती संख्या और यह है अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती माने पीछे वाला, अनुवर्ती माने आगे वाला। बोलो कोई दिक्कत? चल बउआ, 265 का अनुवर्ती, 265 का अनुवर्ती आगे वाला बोलो 266। अच्छा, 265 का पूर्ववर्ती 264, खत्म। 264 और 266, ठीक है। चलो कोई दिक्कत किसी को? तो इसको हम नोट करते हैं और आगे टॉपिक पे देखते हैं। चलो अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है संख्याओं का योगफल। क्या पढ़ते हैं हुआ? संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले तुम्हें 3-4 बातें हम याद दिलवा दें। सबसे पहले तुम ये बताओ कि प्राकृत संख्या कौन होता है? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। पिछली क्लास में पढ़ा था हम लोग, 1 से शुरू होता है और आगे कहाँ तक जाता है हुआ? इन्फिनिटी, अनंत तक। कोई बता दे कि मेरे को सम संख्या क्या होता है? जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा करके कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। अब कोई मुझे ये बता दे कि विषम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से भाग ना लगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 10 करके कहाँ तक? 11। बोलो कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा कहाँ पे विषम संख्या में 9 नहीं आएगा भैया? अभाज्य संख्या नहीं पूछे हैं, विषम संख्या बोले हैं, है ना। गड़बड़ा जाते हो तुम लोग। अभाज्य संख्या में 9 नहीं आएगा, है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसा आसान भाषा में समझो तो किसी के पहाड़े में नहीं है ना। चलो, तो वो अभाज्य संख्या तुम बोल रहे हो, हम विषम संख्या पूछ रहे हैं, तो तनिक ध्यान से तुम इन सब बातों को समझा करो। जैसे देख लो, अब हेडिंग क्या है, अपना टॉपिक क्या है?
संख्याओं का योगफल, योगफल मैंने क्या कर देना है, जोड़ देना है। योग माने हम पहले ही दिन से बता रहे हैं, योग माने जो, अंतर माने घटाओ। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ये बात समझेंगे कि संख्याओं का योगफल क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, संख्याओं का योगफल मतलब क्या बोल रहा है। जैसे देखो, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं और तुम बताना कि ये क्या है। पहले हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तुम बताना ये क्या लिखा क्या गया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके लिखा गया है, प्लस 50। कहाँ तक लिखा गया है, 50 तक। तो तुम्हें ये बताना है ये हम क्या लिखे हैं, उधर से देख के बताओ। प्राकृत संख्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं हुआ, प्राकृत संख्या। तुम्हें देख के पहचान में आ गया, प्राकृत संख्या लिखे हैं। अच्छा, प्राकृत संख्या हम कहाँ तक लिखे हैं, 50 तक। प्राकृत संख्या कहाँ लिखे हैं, कहाँ तक लिखे हुआ, 50 तक। तो इससे कहते हैं प्राकृत संख्या। अच्छा, इसमें एक वर्ड और ऐड करना है, ये शुरू से लिखे हैं क्या, प्राकृत संख्या एक से ही तो शुरू होता है, ये तो शुरू से लिखे हैं। तो इसको ऐसे बोलेंगे, शुरू के 50 प्राकृत संख्या, या इसको कैसे कहते हैं, प्रथम प्रथम 50 प्राकृत संख्या, प्रथम 50 प्राकृत संख्या, प्रथम 50 प्राकृत संख्या। क्लियर है, प्रथम का मतलब शुरू वाला, क्लियर है। अगला देखो, अगला लिख रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट करके लिखे हैं 20 तक। इसका मतलब यह प्राकृत संख्या ही लिखा है, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये प्रथम 50 गो प्राकृत संख्या है और ये प्रथम 20 गो प्राकृत संख्या। ये क्या लिखा है हुआ, प्रथम 20 प्राकृत संख्या, प्रथम 20 प्राकृत संख्या। अगला तुम बताना, अगला बताना। हम लिखे हैं 2 4 6 8 10 ऐसे करके लिख दिए हैं 100 तक। ये क्या लिखा है, अच्छा शुरू वाला सम संख्या लिखा है ना, तो इसको कहते हैं प्रथम। 100 गो सम संख्या नहीं है, ये 100 गो नहीं है, ये सम कई गो है, कैसे पता चला 50 गो है। अच्छा सुन, यहाँ पे सुन, यहाँ पे सुन, जैसे 2 2 4 6 8 10, ये कहाँ तक लिखे हैं, तो 10 तक है, तो कई गो है इसमें, समझ में आया कि अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 2 गो कर गए है, और 10 तक लिखे हैं तो 5 गो हो रहा है, तो 20 तक लिखेंगे तो 10 गो होगा, 30 तक लिखेंगे तो 15 होगा, 40 तक लिखेंगे तो, अच्छा 60 तक लिखेंगे तो आधा हो रहा है क्या, पक्का आधा हो रहा है। अब तुम बताओ 100 तक लिखा तो कैसे लिखा है, 50। बोल समझ में आया। तो इसको कहेंगे प्रथम, प्रथम 50 सम प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। इस तरह प्राकृत कहे डाल दिए, देख बउआ, अगर हम पूछे सम संख्या, खाली सम संख्या लिखते ना तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। काहे कि सम संख्या जो होता है ना, जीरो के पीछे जाता है, जैसे -2 -4 -6 -8। अगर सोचो हम ये नहीं लिखे होते, क्या करते, नहीं लिखे होते, कहते कि प्रथम 50 गो सम संख्या लिखा है, तो कहा शुरू वाला सम संख्या है, नहीं, इसके पीछे भी होता है 0 -2 -4 -6, तो और शुरू वाला हो जाता। इसीलिए हम क्या लगा दिया यहाँ पर, प्राकृत लगा दिए। क्या लगा दिए, आज जैसे प्राकृत लगाए तो तुम समझ जाना कि हम एक के पीछे तो नहीं जा सकते हैं। वो समझ में आया। तो जब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देता है ना, तो ये नहीं कहता है सम संख्या चाहिए, वो कहता है सम प्राकृत संख्या चाहिए। क्या कहता है, सम प्राकृत संख्या। तो ये क्या लिखा है, सम प्राकृत संख्या। अब कई गो लिखा है, 50 गो। बोलो क्लियर है। इस पे थोड़ा सा अपन और मेहनत करेंगे। जैसे मान लो लिखे हैं 2 + 4 + 6 + 8 प्लस इन करके लिख दिए हम, मान लो लिख दिए 60 तक। कितना लिख दिए, तो अब बताओ पहले, ये सम संख्या है, प्राकृत संख्या भी है, तो ये कई गो प्राकृत संख्या लिखा है, कई गो सम प्राकृत संख्या लिखा है, 30 गो। क्योंकि आगे कहाँ तक गया है, और ऊपर बताए थे अभी कि जितना लिखा उसका आधा कर देना।
तो इसको क्या लिखेंगे? प्रथम 30 सम प्राकृत, नहीं आया है, आ गया प्रथम 30 सम प्राकृत संख्या। अब अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन हाई देखना, बताना क्या लिखा है। 1 + 3 + 5 7 9 ऐसे करके और लिखा है ये, मान लो लिखा है 17 तक। कहाँ तक लिखा है? 17 तक। ये क्या लिखा है सर? हम बोल रहे ये विषम संख्या लिखा है, लेकिन क्या ये शुरू का विषम संख्या लिखा है? नहीं, शुरू का विषम संख्या भी इससे पीछे जाता है। तो सर अगर विषम संख्या अगर बोल रहे हैं ना शुरू का, तो उसमें प्राकृत ऐड कीजिए। कहने का मतलब अगर प्रथम लिखना है तो उसमें प्राकृत ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये बोलो ये प्रथम विषम संख्या है कि प्रथम विषम प्राकृत संख्या है? हाँ, प्रथम विषम प्राकृत संख्या। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अच्छा ये कय गो लिखा है? यहाँ पर तो आधा कर दिया, ये कय गो लिखा है? चलो इसको भी समझते हैं, इसको भी समझते हैं। जैसे बताना 1 3 5 7 9 कय गो लिखा है? 5 गो। तो ध्यान से सुनो, इसमें एगो जोड़ो, अंतिम वाले में एगो जोड़ के आधा कर दो, पता चल जाएगा कय गो है। मैंने क्या बोला? अंतिम वाले में एगो जोड़ के आधा कर दो, पता चल जाएगा। अंतिम वाला कय गो है? 9 गो में एगो जोड़ो, 10 के आधा, इसका मतलब भाई कय गो लिखा है? 5 गो। अब बताओ भाई कय गो लिखा है? 17 में एक जोड़ो, 18 का आधा, इसका मतलब इसमें कय गो लिखा है? सर तुम दिखाइए तो, 9 गो कैसे बोल रहे हैं? दिखाइए तो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 कय गो बोले थे? 9 गो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। तो विषम प्राकृत संख्याओं को कैसे पहचानेंगे? लास्ट वाले में एक जोड़ के आधा कर दो। बोलो समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे लिखे हैं प्रथम विषम प्राकृत संख्या कि प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्या। नहीं आया? अब बताना, अब बताना। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट 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 करके 63 तक। 32 गो है? कैसे पता चला? 63 में एक जोड़ो, 64 को, 64 के आधा करो, 32 को। अच्छा, तो ये क्या लिखा है? प्रथम 32 विषम प्राकृत संख्या। तो पहले तो तुम्हें पहचानने आना चाहिए कि प्रथम प्राकृत संख्या कौन होता है, प्रथम सम प्राकृत संख्या कौन होता है, प्रथम विषम प्राकृत संख्या कौन होता है। प्रथम प्राकृत संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक गया है वहां तक डाल दो ना। सम संख्या में आसान है, लास्ट वाले को आधा कर दो। विषम प्राकृत संख्या को कैसे गिनेंगे? अंतिम वाले में एक जोड़ के आधा। बोलो क्लियर है? जैसे तुम लोग बताना कि कोई संख्या जो है 1 से स्टार्ट हो रही है, विषम में 7 9 डॉट 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 करके लिखा है 163 को। बताओ क्या है? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम नहीं, देखो हाथ पे भी नहीं, मतलब अगर बहुत ज्यादा बड़का हो तो हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 163 में एक जोड़ो, कई गो से 2 से भाग दे दो, तो 164 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा? बोल बो 2 अठे और 2 दूनी के, कई गो टर्म लिखा हुआ है इसमें? बोल नहीं आया? तो इसको क्या बोलेंगे? प्रथम 82 विषम प्राकृत संख्या। बोलो क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलो तो एक काम करते हैं, इसको तुम लोग नोट कर लो, हम इसको हटाएंगे। चलो अब थोड़ा सा आगे अपना देखते हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं फॉर्मूला। क्या लिख रहे हैं बुआ? फॉर्मूला। फॉर्मूला, फॉर्मूला को हिंदी में कहते हैं सूत्र। सूत्र कौन है? यहां पर 3 गो सूत्र लिखेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अच्छा, दूसरा होता है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1।
है ना। तीसरा, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n²। ये 3 गो फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन खूब बन देता है। इस पे नवोदय वाला, सैनिक वाला जो भी है, अग्रम बग्रम तग्रम एग्जाम, उस पे एग्जाम्पल क्वेश्चंस खूब देता है। तो हम इस पे पहले क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? हुआ क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? अब तनिक समझते हैं। पहली बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, पहले जो लिखा है ना यहाँ पर प्राकृत संख्याओं, इसको एक बार लिखो। प्रथम 20 गो प्राकृत संख्या कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे भी लिखे, चलो 11 12 13 14 15। सुनो, हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? पहली बात, जब आपको बोला गया है ना प्रथम 8 गो, तो पहले एक बार दो बार मेरे को बताओ कि प्रथम 8 गो प्राकृत संख्या होता कौन है? कौन कौन होता है? हुआ 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8, यही होता है ना? हुआ यही होता है पहले। अब एक बात तनिक यहाँ से ध्यान से देखना, चलो जोड़ो तो, योग माने जोड़। 1 का 2, 3 का 3, 6 का 4, 10 का 5, 15 का 6, 21 का 7, 28 का 8, 36। कितना आया हुआ आंसर इसका? 36। आंसर कितना आया? 36। अब तनिक ध्यान से सुनना कि सर मान लीजिए कि 8 गो है तो हम उंगली पकड़ के जोड़ लिए। अब 20 गो होता तो जोड़ना मुश्किल हो जाता। अच्छा 40 को बोल देता तो जोड़ना और मुश्किल हो जाता। 1 से लेकर 40 तक जोड़ते रहो। 1 से लेकर 100 तक बोल देता तो बहुत मुश्किल हो जाता ना। तो कोनो ऐसा उपाय नहीं है कि उंगली पर ना जोड़ के फॉर्मूला से बना दे, है ना? फॉर्मूला से बना दे। हम बोलेंगे है, कहाँ है? देखो ऊपर मैंने क्या बोला है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना आता है? n इंटू n प्लस 1। सर मतलब नहीं समझ में आया। पहले बताइए समझ में आया है? ये समझ में आ गया है तो एगो विधि है और इसको भूल जाना। यह विधि है उंगली पर गिरने वाला, लेकिन इसको भूल जाना, काहे कि हमको फॉर्मूला से बनाना है ना? कहाँ से बनाना है? बुआ फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या कहता है? अच्छा तुम बताओ कि ऊपर वाला फॉर्मूला कि बीच वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला लग रहा है, ये क्लियर है ना? चलो हुआ, तो फॉर्मूला क्या कहता है? n इंटू n प्लस 1/2। अब तुम बताओ सर n क्या है? n माने जय गो अंक देगा उतना ही रखना है। तो हमें कय गो संख्या का जोड़ना है? तो n के जगह पर कितना रख दो। आ कल होके सर बोल देता 10 को जोड़ने के लिए, तो n के जगह पर 10। आ कल बोल देता 50 को जोड़ने के लिए, तो सर आसान है, उंगली पर नहीं जोड़ना पड़ेगा। चलो n के जगह पर बोलो कितना रखें? अच्छा देखो 8 और 1 9, इन दोनों के बीच में होता है गुन्ना। अब बट्टा में 2 चौके 4 नवा, देखो इतना ही आंसर आया था का पिछला वाले में। वो समझ में आया? तो उंगली पर जोड़ना आसान है कि फॉर्मूला से लगाना आसान है? उंगली पर छोटा सा अंक हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बोलते प्रथम 300 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले तब तो हो गया, है ना? चलो अगला क्वेश्चन। जैसे मैंने बोल दिया प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। अच्छा ये तो हटा दे, ये हटा रहे है ना? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें।
ज्ञात करें। तो एक काम करो, 50 को जोड़ना है ना, तो पहले ये बताओ कि प्राकृत संख्या का योग पूछा है कि सम प्राकृत संख्या का योग पूछा है या कि विषम प्राकृत संख्या का योग पूछा है? खाली प्राकृत संख्या बोला है, तो खाली प्राकृत संख्या ये वाला है। अच्छा, ये बोला होता प्रथम 50 गो सम प्राकृत संख्याओं का योग निकाले, तब बीच वाला फॉर्मूला लगाते। अच्छा, ऐसा बोल देता प्रथम 30 विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकाले, तो नीचे वाला निकालते। बोलो क्लियर है तीनों फॉर्मूला? चलो अब ध्यान से सुनेंगे। प्रथम 50 को प्राकृत संख्या, तो फॉर्मूला ऊपर वाला लगाएंगे। ऊपर वाला फॉर्मूला है n × n + 1/2। अब आज के दिन n की जगह पर कितना भरे? 50 बोला है तो 50 50, अब 50 है 1, अब बटा में 2, 25 दूनी के, अब 25 में 51 से गुना करेंगे ना, 25 में 51 से गुना करो। देखो 25 में 51 से गुना करने के लिए अभी देखो, अभी तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कितना में गुना करना है? देखो 5 एकम 5 50, फिर यहाँ पर काट देते हो 2 एकम 2 2 पचे 5 7 2 1 1275 है ना। बोलो तो कितना आ गया? 1275 है ना। अब थोड़ा सा आगे चल के इस गुना को और आसान बनाएंगे हम लोग, है ना। 1275 तो इस तरीके से आ गया। अब देखो अब कैसे निकालना है। अब 25 का पारा सुनो। 25 से कम, 25 से कम हासिल, 25 में 5 लिखोगे तो हासिल 2 बचता है। अब 25 पचे 125, हासिल कितना था? तो कितना आ गया? 100। 1275 आया था। तो अब थोड़ा सा गुना भाग जो होगा धीरे धीरे हम लोग बड़का करेंगे, छोटा छोटा करेंगे, सॉरी बड़का नहीं करेंगे, छोटा छोटा करेंगे, है ना। बोलो क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ना। प्रथम 10 विषम, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। एक मिनट, मैं भूल गया कौन फॉर्मूला बोल रहा है वो इसमें से? नीचे वाला बोल रहा है। कैसे पता? उसने साफ साफ कहा है कि प्रथम 10 गो प्राकृत तो चाहिए, लेकिन प्राकृत नहीं, खाली विषम प्राकृत चाहिए। तो फॉर्मूला कौन लगाएंगे? n स्क्वायर। क्या लगाएंगे हुआ? n स्क्वायर। n की जगह पर कितना रख दें? 10, तो 10 का स्क्वायर। अच्छा 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अच्छा स्क्वायर याद है ना? याद कहाँ तक स्क्वायर याद है? कहाँ तक स्क्वायर याद है? 20 तक? नहीं, कल मेरे को पूरा 30 तक याद चाहिए स्क्वायर। अगर याद है तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर लिख देंगे थोड़ी देर में, है ना। 30 तक स्क्वायर लिख लेना, है ना। तुम लोग खुद से लिख लोगे स्क्वायर। कैसे लिखा जाता है चले बताओ तो। जैसे मान लो मुझे लिखना है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। मान लो कि तुमको याद नहीं है, तो 12 में 12 से गुना करके लिख लोगे। 12 में 12 से गुना करके लिखोगे तो कितना आएगा? 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। देख मेरे को याद है, लेकिन हम तुम्हारे सामने गुना कर रहे हैं। 1 2 2 1 एकम 1, 4 4 144, तो 12 का स्क्वायर आ गया। अगर मान लो सर 13 का पूछा जाता तो 13 से 13 में गुना करते तो आ जाता। 14 का स्क्वायर करते तो 14 से 14 में गुना करते तो आ जाता। अच्छा 25 का स्क्वायर करेंगे तो, अच्छा स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या में एक बार और गुना कर देना। जैसे 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 37 में 37 से गुना कर दो। तो जिस भी संख्या का स्क्वायर पूछा जाए उसी संख्या में उसी से गुना कर दिया जाए तो आ जाएगा। तो कल तुम लोग कहां तक लिख लोगे? कल 30 तक याद चाहिए। 1 से 30 तक सुनेंगे ध्यान से, है ना। तो चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद हम और भी क्वेश्चन करते हैं इसके। चलो अब इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने बोला प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। सम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। 1 सेकेंड, मैं भूल गया फॉर्मूला कौन रहेगा? सेकेंड नंबर वाला बोला है सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या है तो n × n + 1। n के जगह पर कितना धरे? 20। अब फिर देखो 20 में 1 जोड़ेंगे तो बटा में तो 2 देना भी नहीं है इसमें, उसमें फॉर्मूला में थोड़ी है। तो 20 से 21 में गुना करो, कितना आ जाएगा? 21 दूनी के 42, 400, है ना। आ गया 420। अगला प्रथम 13 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम प्राकृत
संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। लेकिन मेरे को यही नहीं याद आ रहा है कि फार्मूला कौन लगेगा। मैं ठहरा भुलक्कड़ आदमी, तुम बताओ। प्रथम 13 विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम वाला कौन है, वो ऊपर वाला के बीच वाला के नीचे वाला, नीचे वाला। तो बोलो फार्मूला कितना होता है, n स्क्वायर। n की जगह पर 13 का स्क्वायर 169, 73 होता है, 169 होता है, 169 होता है। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को है ना। चलो तो एक काम करो, इसको नोट करो और इस पे थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन, मतलब और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करते हैं इसमें। चल हुआ, अब थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं कि 5 से 20 तक के संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। 5 से 20 तक के संख्याओं का योग ज्ञात करें। 5 से लेना है, इसमें शुरू वाला नहीं लेना है। तो 5 से कहने का मतलब क्या है, अपनी गाड़ी इस बार कहां से स्टार्ट होगी। तो पहले एक बार लिखते हैं क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन वाला। 5 से बोला है तो 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर इस तरह से करके कहां तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे। अब बताइए इसमें कौन फॉर्मूला लगाए, उसमें से कौन फॉर्मूला लगाए, कौन नहीं लगेगा उसमें से। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब प्रथम यानी 1 से शुरू हो, शुरू से शुरू हो। प्रथम प्राकृतिक संख्या का है, इसका मतलब 1 से शुरू हो। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का है, इसका मतलब 2, 4, 6 2 से शुरू हो। प्रथम n विषम सम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7, 9 मतलब 1 से शुरू हो। तो पहले ही एक बात बताओ, है देखो, है ठीक से देखो ना, है 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 सब ठीक है, लेकिन शुरू वाला 4 को नहीं है। शुरू वाला अगर 4 को दे देते, सोचो ना, अगर ऐसा होता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगातार नहीं हो जाता। तो पहले बताओ शुरू वाला है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना कौन काम कर रहे हैं। मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 4 मैंने अपना घर ही से जोड़ दिया। क्या कर दिया, घरे से जोड़ दिया। तो घरे से जोड़ने का मतलब है कि फिर हमको वापस मिलना चाहिए। तो वापस कैसे लिया जाता है, प्लस में जोड़े हैं कि माइनस में, तो माइनस से ले लो, माइनस में ले लो। प्लस का 1 दिए हैं तो माइनस का 1 लेंगे, प्लस का 2 लिए हैं तो माइनस का 2 लेंगे, प्लस का 3 दिए हैं तो माइनस का 3 लेंगे, प्लस का 4 दिए हैं तो माइनस का 4 लेंगे, प्लस का 5 दिए हैं, 4 तक दिए थे। नहीं समझ में आया। अब तनिक देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अरे 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 अरे, ये तो प्रथम 20 को प्राकृतिक संख्या लिखा है, देखो, देखा तुमने। तो इसका मतलब तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या हो गया, तो है फार्मूला लग सकता है। अरे अभी तक तो इसका फोटो खराब था, तो भैया फोटो खराब था तो अभी फोटो ठीक किए ना, कैसे ठीक किए, 4 को घरे से दे के 4 को घरे से ले लिए। नहीं समझ में आया, 4 को घरे से क्यों दिए सर, इसको फार्मूला बैठाने के लिए। अच्छा तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर उसमें नहीं हो तो अपना लगे से दे सकते हैं, हाँ, लेकिन फिर वापिस उधर ले लेंगे। ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास 20 रुपए नहीं है, मान लो कि तुम्हें 20 रुपए की आइसक्रीम खानी है, 20 रुपए की आइसक्रीम खानी है और तुम्हारे जेब में नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, मेरे से कर्ज लेके, मेरे से कर्ज लेगा। कंडीशन ये है कि फिर वापस भी देना पड़ेगा, है ना, कंडीशन ये है कि वापस भी देना पड़ेगा। तो मैथ्स जो होता है ना, गणित जो होती है ना, अगर तुम उससे चवन्नी भी अगर उधार देगा ना, तो फिर वो तुमको वापस लेना पड़ेगा, और नहीं तो क्वेश्चन ही गड़बड़ा जाएगा, क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली दे दिए, खाली देना नहीं है, लेना भी है। तो अब जहाँ जरूरत थी हम दे के ले लिए, है ना। नहीं, ऐसे मान लो कि मैं घर से बाजार जा रहा हूँ, तो मेरे पड़ोस वालों ने कहा कि भैया एक काम करो, ये 50 रुपए लो और मेरे लिए भिंडी की सब्जी लेते आना, भिंडी की सब्जी लेते आना। तो हम क्या करेंगे, मार्केट गए, बाजार गए, तो पता चला भिंडी वहां पे 60 रुपए किलो बिक रहा था। कितना रुपए किलो बिक रहा था, 60 रुपये। और वो पड़ोस वालों ने कितना दिया है, तो 10 रुपया कम हो रहा है ना, वहां पे जरूरत है 10 रुपया लगाना, तो हम क्या करेंगे, अपने जेब से 10 रुपया लगा लेंगे और घरे जाके क्या कहेंगे, भैया तुम्हारे सब्जी में 10 रुपया लगा है और मेरा वापस दो। ठीक है, तो जहां जरूरत पड़ेगा हम अपने घर से दे सकते हैं और वापिस ले सकते हैं। बोलो समझ में आया।
चलो तो यहाँ से यहाँ तक का तो प्राकृत संख्या हो गया कितना, n इंटू एन प्लस 1/2। अच्छा इसको मत छोड़ देना, ये तो हाथ चुके हैं, हाथ में जोड़ सकते हैं, 1 का 2 3 3 6 4 10, देखो जोड़ के 1 का 2 3 3 6 4 10। बोलोगे सर माइनस लगा है तो जोड़ कह रहे हैं, घटेगा ना बबुआ, सब माइनस में है इसीलिए जोड़ रहे हैं, सब माइनस में है इसीलिए जोड़ रहे हैं। अच्छा एगो प्लस एगो माइनस में होता तो तब घट जाता, ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर एगो बहुत अच्छी बात है सामने आई है, मान लो अगर लिखा है प्लस का 20 और लिखा है माइनस का 5, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। का है जब दोनों का चिन्ह सेम हो तो घटा दिया करो, तब 20 में से 5 गया 15। अच्छा सर ऐसा लिखा होता है तो प्लस का 20 प्लस का 5, तो दोनों का चिन्ह सेम है ना, तो कितना आ जाता प्लस का 25। अच्छा सर ऐसा लिखा होता माइनस का 20 माइनस का 3, तो दोनों का चिन्ह सेम कि उल्टा, सेम है दोनों का चिन्ह, यह माइनस में वह माइनस में, तो यहाँ पर जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा, तो ये माइनस का 23 हो जाता। अच्छा इसका मतलब चिन्ह सेम हो तो जोड़ देते हैं, और चिन्ह उल्टा होता तो सर यहाँ पर तो चिन्ह सेम है सबका, तो जोड़े कि घटाए, तो जोड़ो 4 3 7 2 9 9 1 नहीं आया। चल बुआ यहाँ पर कैसे बनाए, n के जगह पर कहाँ अपना रखे बोलो 20, अब बगल में 20 है 1 21 बट्टा में 2 माइनस का 10 अभी जिंदा है, दो दहिया 10 होता है, 20 होता है। अच्छा 10 में 21 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा, अब माइनस का 10, 210 में से 10 गया 200, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, नहीं आया। एक काम करो जल्दी नोट करो, एक और क्वेश्चन देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि 8 से 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात करें। कहां से कहां तक करना होगा, 8 से 50 तक। तो पहले लिखो तो 8 के बाद कौन आएगा 9 10 11 कहां तक, देखो काम गड़बड़ा गया, अगर ये 1 से होता तो काम चल जाता, लेकिन ये 1 से है नहीं, कहां से है ये 8 से, तो शुरू वाला कई को नहीं है, तो 7 को घर से दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अच्छा 7 को घर से दिए हैं, 7 को ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस काहे लिख रहे हैं, काहे कि प्लस में दिए हैं। अब यहां से यहां तक का फॉर्मूला बन गया, देखो 1 2 3 4 5 लेके कहां तक है 50 तक, 50 तक है ना, तो बोल कौन संख्या, प्राकृत संख्या, तो बोल n इंटू एन प्लस 1/, तो यही फॉर्मूला लाएगा। अच्छा माइनस, इसको जोड़ दे कि घटा दे, घटा दे, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 हो रहा है, हुआ देख लेना एक बार, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 आ रहा है, यहाँ पर रखो, n के जगह पर कितना रखें, n के जगह पर कितना रखें 50, अब 50 आ 1 51 बटा में 2 माइनस का 25 दूनी के, तो 25 में 51 से गुना करो, कितना था अभी तो कुछ देर पहले गुना किए थे, 25 एकम 25 के 5 हासिल 2 और 25 बचे 125 127, और माइनस में कितना 28, तो 1275 में से 28 जाएगा 1247 आएगा शायद, देख लेना तो एक बार, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 12 का 12, बोला समझ में आया। चलो इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है 6 से लेकर 40 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, चाहे बताएं, एक ही बात है। पहले एक बात बताओ, यहाँ पर साफ साफ बोला है सम संख्या, सम संख्या, एक सेकेंड पहले लिखो, तो पहले कहां से कहां तक जोड़ना है 6 से, तो 6 के बाद 7 आएगा का सम संख्या में, 7 सम संख्या होता है का दावा कहीं का, 6 के बाद कौन आएगा 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12 के बाद डॉट डॉट कहाँ तक जाना है 40 तक। तो पिछला टाइप का जैसा है कि सम संख्या वाला है, सम संख्या वाला है, तो सर सम संख्या में अगर ऐसा होता 2 4 6 8 10 12 14, तो बड़ा मजा आता, काहे कि प्रथम हो जाता, प्रथम से हो जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम गड़बड़ा रहा है। ये प्रथम से है क्या, कहाँ से है 6 से, 6 से है ना, तो इसको प्रथम से लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ खाली 2 और 4, 2 और 4 जोड़ दो, तो मैंने क्या किया 2 जोड़ दिया और
4 जोड़ दिया, जैसे जोड़ा तो 2 4 6 8 10 12 14, देखो तो ये प्रथम सम प्राकृत संख्या नहीं बन गया। अच्छा एक सेकेंड, कितना दिए हैं घर से? 2 दिए हैं प्लस में तो माइनस का 2, 4 दिए हैं प्लस में तो माइनस का 4, वापिस ले लिए। अब बताओ ये क्या हो गया? प्रथम प्रथम कय गो प्राकृत संख्या है ये? 20 प्राकृत संख्या है। तो मतलब वो बोल हुआ सम प्राकृत संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे विषम वाला, 2 नंबर वाला। फॉर्मूला क्या कहता है? n इंटू एन प्लस 1। अब माइनस में बोल हुआ दोनों का चिन्ह सेम है कि उल्टा? सेम है तो कहता ना 6। चलो n के बदले कितना भर दूं? 40 की 20 को ना, 20 और 20 और 1 माइनस का 6, 21 दूनी का 42, 420 में से कितना गया? 6, कितना आ जाएगा? 414। 20 से 21 में गुना करेंगे तो 420 आएगा, उसमें से 6 घटाओ तो 420 में से 6 हो गया 400। बोलो कोई दिक्कत किसी को है क्या? चलो जल्दी नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 9 से 25 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। विषम संख्याओं का योग बताएं। विषम संख्याओं का योग बताएं। चल हुआ, क्वेश्चन ले लिए। इस बार कहाँ से जोड़ना है? 9 से। पहले लिखो तो 9 के बाद कौन आएगा? सम लिखना है कि विषम? तो 9 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13। तुम्हें पता होना चाहिए कि विषम कौन होता है, सम कौन होता है। 11 के 13 के बाद 15, फिर 17, 15 विषम है नहीं। तुम लोगों को हमें, अरे भैया भाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। 21, फिर 23, फिर 25। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा काम खराब हो रहा है। अगर ये शुरू से होता, प्रथम से होता तो आसान होता, फॉर्मूला लग जाता। क्या ये प्रथम से है? प्रथम से नहीं है तो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसको प्रथम से लेके आओ। तो प्रथम से कहां से लेके आए? 1 से कि 2 से? 1 से। तो पहले 1 दे दो, फिर 3, 2 नहीं देंगे, देखो तो 2 को क्या विषम संख्या देना है ना, तो फिर 5, क्योंकि प्रथम विषम प्राकृत संख्या जो होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे होता है ना। अब देखो यहाँ से दिया है तो हमें इतना ही ना घर से देना है, 1 3 5 के बाद 7, देखो दे दिया। जैसे दे दिए तो क्या ये प्रथम विषम प्राकृत संख्या नहीं बन गया? अच्छा, तो प्रथम से बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ दिया है। कितना दिया है? एगो 1 दिया है तो 1 घटा दिया, 3 दिया है 3 घटा लिया, 5 दिया है 5 घटा लिया, 7 दिया है 7 घटा लिया, हो गया। इतना ही दिया है। अब बताओ इतना दूर का योग कैसे निकालते हैं? बोलो कौन फॉर्मूला उसमें से? एन स्क्वायर वाला। कितना वाला? एन स्क्वायर वाला। एक सेकेंड। अच्छा इसको जोड़ दे, चिन्ह सेम है। 1 का 3 4 5 9 7 16, तो एन स्क्वायर माइनस 16। अब एन की जगह पर कितना रखें? 13। एन माने कय गो है, तो कय गो है? कैसे निकालते हैं? 25 में 1 जोड़ो, आधा करो, तो 25 है 1 26, 26 क्या आता है 13, इसका मतलब भाई 13 को लिखा है। हाँ गिन के नहीं दिखाई देते एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 को है ना। तो एन की जगह पर 13 रख दे, और माइनस का 16, बोलो 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 16, घटाओगे तो 9 में से 6 गया 3, 6 में से गया 5, 100। बोलो कोई दिक्कत किसी को? चलो तो इसको नोट कर लो। अब देखो, अब हम लोग आज की सभा यहीं पे समाप्त कर देते हैं और अगली सभा कल देखी जाएगी, ठीक ना।